लवे कैथल का अरबल पार्क में मौजूद है और बातचीत करांगे डॉक्टर जितेंद्र गिलत है, क्योंकि इंसाना का तो डॉक्टर था ही था, लेकिन पशुओं में भी बहुत सारी बीमारियां पर देखने मिल रही है। बातचीत करा तो पशुओं की बातचीत करा तो पाछा दिखाने की, या फिर मैं कहूँ थाना की अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं ने मैं कहूँगा ठप कर दी, या आपका पशु ने जीरो पे लेकर खड़ा कर दी। लेकिन नहीं, ये ऐसी दवाई दे दी डॉक्टर गिल ने, ऐसी दवाई बता देगा आपका कि आप ना ईंग लगे ना फटकड़ी, लेकिन रंग चोखा आवेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जो मेडिसिन हम ह्यूमन बीइंग में देते हैं, इंसान में देते हैं, उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ा के, उसकी डोज थोड़ी बढ़ा के अगर हम पशुओं में देते हैं तो वो वही इफेक्ट दिखाती है जो इंसानों में दिखाती है। तो जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, विशेष रूप से जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे शीशम की मैं बात करूँ, कीकर की मैं बात करूँ, अब हम हमारे जो पूर्वज थे वो पहले बैलों को कीकर की फलियाँ देते थे ताकत के लिए, उनको कमजोरी ना रहे शरीर में, और इसीलिए वो गर्मियों में शीशम के पत्ते खिलाते थे। तो इसी प्रकार से जो आजकल पशुओं में जो बीमारियां आ रही हैं, उसकी एलोपैथिक मेडिसिन भी बहुत हैं, जैसे एल्बेंडाजोल पशुओं में दी जाती है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में दी जाती है पेट के कीड़ों के लिए। लेकिन इसकी थोड़ी सी डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि पशु का वेट ज़्यादा होता है, उसको थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है। अब जो आपने बात बताई, आजकल पशुओं में जैसे दूध की कमी, या पशुओं के पेट खराब रहना, या फूल दिखाना, यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी का बाहर आना। तो बच्चेदानी जब बाहर आती है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में, आयुर्वेद में एक बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको हम चांगेरी बोलते हैं, चांगेरी घृत आता है। और वो चांगेरी को हमारी आम कॉमन देसी भाषा में हम बोलते हैं 3 पतिया घास। वो आम खड़ा रहता है। खड़ा कहाँ पे रहेगा? जहाँ राउंड अप नहीं मारते, राउंड अप से मर जाता है वो, नेचुरल रूप में अपने आप बरसात के सीजन में खूब उग जाता है। अभी आपके पैरों में मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं, ये वो चांगेरी घृत है जी। इसको 3 पतिया घास भी बोलते हैं, चांगेरी। इसके 3 पत्ते होते हैं, निशानी भी इसकी यही है कि इसके हर उस पर 3 पत्ते मिलेंगे। और ये खाने में बड़ा टेस्टी है जी, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका। तो ये इतना टेस्टी है, अगर ये घास पशुपालक भाई अपने पशुओं को खिला दें, या जहाँ ये घास उगता है वहाँ, पहले तो पशु चरने जाते थे, पहले तो खुंटे पे तो बंधे नहीं रहते थे, वो खेतों में घूमते थे, कहीं से कोई जड़ी बूटी खाते थे, कहीं से कोई जड़ी बूटी खाते थे, इसलिए उनका दूध की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती थी और स्वस्थ भी ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, पशु को एक ही जगह बांधे रखते हैं, खूंटे पे बंधा रहता है, जो उसको डाला जाता है वही उसको खाना पड़ता है, और उसी से दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु हेल्दी रहे, कभी बीमार ना पड़े, तो मेरी पशुपालकों से रिक्वेस्ट है कि उसको करीब कम से कम घंटा 2 घंटे सुबह, घंटा 2 घंटे शाम को उसको जरूर घुमाइए खेतों में या किसी शमशान भूमि में, उसको चरने की आदत डालिए बाहर, क्योंकि पशु खूंटे पे बांधने के लिए नहीं बने, वो चरने के लिए बने, घूमने फिरने के लिए। तो वो उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और इस प्रकार का जो ये घास है, जिसको चांगेरी या 3 पतिया घास भी बोलते हैं, इस प्रकार की जड़ी बूटी खाएंगे तो उनको कभी भी कोई भी व्याधि नहीं आएगी, उनका पेट भी ठीक रहेगा, दूध की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। और ये जो फूल दिखाते हैं, जिसको हम कॉमन नाम हरियाणवी भाषा में फूल दिखाना कह देते हैं, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कह देते हैं, या बच्चेदानी बाहर आ जाती है, गर्भाशय बाहर आ जाता है, गर्भ बाहर आने लग जाता है, तो ये उसको ठीक कर देता है। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरी तरफ से बताई गई बात नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व आचार्य चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, आचार्य भागवत ने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे वो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, या अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, उनमें बाकायदा इन जड़ी बूटियों की क्वालिटी, गुण वर्णन किए हुए हैं। और आयुर्वेद में इसकी दवाइयाँ बन के आती हैं चांगेरी घृत के नाम से, और भी काफ़ी चीज़ों के पेट के लिए में भी ये दिक्कत डेफिनेटली। अगर किसी महिलाओं को बच्चेदानी बाहर आती है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, तो ज़्यादातर महिलाओं को सर्जरी करवानी पड़ती है, उसमें उसको यूट्रस को ही रिमूव करना पड़ता है, हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। लेकिन मेरे ऐसे सैकड़ों मरीज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया कि उसको, आज से मैंने 5-6 साल पहले मेरे हर्बल गार्डन में ये जड़ी बूटी दिखाई थी, और उसको डॉक्टर ने प्रोलैप्स की वजह से हिस्टेक्टमी बोल दिया था, भाई इसकी बच्चेदानी का ऑपरेशन होगा। लेकिन वो लेडीज़ ऑपरेशन से डरती थी, कई बार पेशेंट डर जाता है कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, तो उसने इसको खाया लगातार 3-4 महीने, और आज 5 साल बाद वो किसी और पेशेंट को लेके आई कि मेरे को ये दिक्कत थी, उस दिन के बाद मुझे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं हुई। देखो, सारी चीज़ें सब पे एक सा रिजल्ट नहीं दिखाती, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपने कितनी श्रद्धा से किया, कितनी लगन से किया, आपने 2 दिन चलते फिरते 2-4 पत्ते खा लिए तो उनसे तो कुछ होने वाला नहीं। लगन से कंटिन्यू यदि आप महीना 2 महीना किसी चीज़ को प्रयोग करते हो तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। और मज़े की बात यह, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा हुआ है, इस पर कोई खर्च नहीं लगता,
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लगता, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मज़े की बात यह है कि अगर इसके आप 4 पत्ते फालतू भी खा लोगे तो कोई नुकसान तो होने वाला नहीं। ये नेचुरल चीज़ है, प्रकृति की दी हुई चीज़ है। तो इसीलिए मेरी किसान भाइयों से या पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पशुओं को, जो आपके आसपास की जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में भी ज़रूर थोड़ा सा जागरूक हों। अब जैसे पशुओं में एक थनैला रोग होता है, थन पक जाता है या थन खत्म हो जाता है। पशु का जब दूध निकालते हैं तो एक थन खत्म हो जाता है तो पशु की वैल्यू गिर जाती है और पशुपालक को बहुत नुकसान होता है। मेरे पास बहुत पशुपालक भाई आते थे कि जी भैंस का थन खराब हो गया जी, गाय का थन खराब हो गया जी, दूध नहीं आता, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनको। तो उसके लिए शीशम टाली अपने यहाँ खूब लगी लेती है। यहाँ देखिए, ये पीछे टाली के पेड़ खड़े हैं, देखिए मैं कैमरामैन को चाहूँगा एक बार वो दिखा दें। ये शीशम का पेड़ है सामने। तो शीशम है जो ये टाली है, ये क्या करती है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरिक और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है ये शीशम है जो। और ये मज़े की बात ये है कि ये ठंडी होती है। इसके पत्तों का पाउडर बना लो, इसके पत्तों को पीस लो, इसके हरे हरे पत्ते हैं अभी, इनको अच्छे तरीके से रगड़ के पेस्ट बना लो। किसी भी पशु का, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, थन पक जाए या गांठ हो जाए, थन में थनैला रोग हो जाए, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के इसको बांध दो 3-4 दिन। इसमें इतनी ज़बरदस्त पावर है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी होने की वजह से साथ ही साथ उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम कर देती है और पशु का थन बच जाता है। 90% लोगों में रिजल्ट आता है। 10% केसेस में कई बार हमें सर्जरी की या एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी पड़ जाती है, तो वो भी आप ऑप्शन साथ में रखें, लेकिन इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। तो ये शीशम आसानी से मिल जाती है और ये ठंडी होती है, प्रवृत्ति इसकी पित्त शामक है, गर्मियों में तो इसका सेवन करना चाहिए। पशुओं को ही नहीं, इंसान को भी इसका सेवन करना चाहिए। अच्छा, इंसानों की बात करें, इंसानों में क्या क्या काम है? डेफिनेटली, अब जो कोई आदमी खाली पेट के कैप्सूल खा रहा है, उसको एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है या लू लग जाती है या पसीना ज़्यादा आता है या गर्मी में गर्म सर्द लग जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है जिन लोगों को, जिनके शरीर में टेम्परेचर बार बार बढ़ जाता है, तो ये पित्त शामक है, ठंडी होती है। तो शीशम के 5 से 7 पत्ते डेली खा सकते हैं चबा के। इसका शरबत भी बना सकते हैं, इसके पत्तों को सुखा के इसका पाउडर बना के भी खाया जा सकता है। तो ये महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा रामबाण है, खासकर जो पीरियड से रिलेटेड दिक्कत है, उनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या उनको वीकनेस है, कमजोरी है या ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी की दिक्कत है, तो उसमें शीशम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं।